उस दौर की भी क्या ही बात थी कि जब 2 चुटिया करके हमारा फ़ैशन जो है वो पूरा हो जाता था। अब घर से बाहर निकलने के लिए हमें जो है बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा हेयर स्टाइल होता है। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ, जिसके ज़रिए जो है हमारी लुक जो है वो बहुत ही एनहांस हो जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। पार्लर जाके हेयर स्ट्रेट लेते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं और हेयर मास्क एक्सेट्रा अप्लाई करते हैं। ये एक सिंपल सा सीरम है, जिसे अप्लाई करने के बाद जो है मैं अपना हेयर जो है वो स्ट्रेट करूँगी। और आप यकीन करें कि इस सीरम को अप्लाई करने के बाद जब आप हेयर स्ट्रेट करते हैं तो आपके 2 से 3, 3 से 4 दिन कहीं भी आपके बाल टस से मस नहीं होंगे। इस सीरम की ये ख़ासियत है। बहुत सारे लोग बगैर सीरम यूज़ किए ही हेयर स्ट्रेट करते हैं, जो कि 1 से आधा घंटा भी गुज़रता नहीं है और बाल जो है बम्ब फटे दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। और इस सीरम को मैंने थोड़े से इसके 2 ड्रॉप्स जो है वो तकरीबन अप्लाई किए हैं और उसके बाद मैं अपने हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हेयर बहुत जल्दी-जल्दी फ़ास्टली स्ट्रेट हो जाते हैं और 1 से 2 दफ़ा ही आपको इसको आयरन करना होता है और आपके बाल जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ, सिल्की और सीधे हो जाते हैं। तो आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप अपनी लुक को थोड़ा-सा चेंज करना चाहते हैं और बिल्कुल आप सीधे स्ट्रेट बाल नहीं रखना चाहते, तो उसको भी आपने किस तरह से चेंज करना है, इसी एक सिंपल से स्ट्रेटनर की मदद से। कोई आपको किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से जो है वो हम अपना मज़ीद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट हेयर स्टाइल है, वो भी हम बना सकते हैं। या आप वीडियो की लेंथ देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट में ही जो है ये हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएँगे, बड़े ही स्मूथ सिल्की हो जाएँगे। आप दोनों साइडों की लुक चेक कर सकते हैं। अगर आप जो मेरे थोड़े से बाल कर्ली हैं उस लुक को देखें और स्ट्रेट लुक को देखें, स्ट्रेट बालों की लुक को देखें, एक तो लेंथ में भी, वॉल्यूम में भी इज़ाफ़ा हो जाता है और दूसरा उससे लुक जो है वो थोड़ी-सी ग्रेसफुल और ग्लैम सी लुक आती है। तो अब मैं दूसरी साइड पे भी थोड़ा-सा सीरम अप्लाई कर लिया, उसके साथ मैंने कोम्ब किया और बाल जो हैं दोबारा से स्ट्रेट कर रही हूँ। इस साइड के स्ट्रेट होने के बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने मज़ीद अगर आपको बिल्कुल बाज़ लोगों को स्ट्रेट हेयर्स जो है वो अच्छे नहीं लगते, उनका फेस जो है वो लेंथ वाइज़ ज़्यादा लंबा लगने लग जाता है, तो उसको भी आपने किस तरह से कवर अप करना है। यानी कि बहुत सारे लोगों का जो फेस है वो लुक उनकी लेंथ में लॉन्ग होती है, तो उसको हमने शॉर्ट भी कैसे बनाना है कि थोड़ा-सा फेस का लुक भी चेंज हो जाए। तो जी, यहाँ पे मैंने अपने बाल जो हैं वो स्ट्रेट कर लिए हैं। अगर आप साइड मांग पसंद करते हैं तो आप वो निकाल के उससे मज़ीद जो है अपनी लुक चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी स्ट्रेटनर की मदद से जो है आप अपने बालों का कर्ल भी कैसे बना सकते हैं। आपने याद रखना है कि जब भी आप स्ट्रेटनर से अपने कर्ल्स बनाएँगे तो इसको आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ जो है वो आपने फ़ोल्ड करना है, अंदर की तरफ फ़ोल्ड नहीं करना। इसकी भी रीज़न है कि अगर आप बाहर की तरफ फ़ोल्ड करके जो कर्ल बनाते हैं, उससे आपके थोड़े से लेंथ में जो है वो कर्ल ज़्यादा आएगा, यानी कि लेंथ आपकी इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगी। दूसरी तरफ जो है मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए कर्ल बना रही हूँ, उससे हमारे बालों की लेंथ जो है वो थोड़ी-सी शॉर्ट हो जाएगी। तो जो लंबे बालों वाली मेरी बहनें हैं, वो अगर शॉर्ट लेंथ चाहती हैं तो वो अपने कर्ल्स जो है वो अंदर की तरफ बनाएँ और जो अपनी लेंथ ज़्यादा चाहती हैं वो बाहर की तरफ जो है फ़ोल्ड करें। अब आप लुक देख सकते हैं कि आप मज़ीद अगर आप चाहते हैं तो सारे बालों की भी कर्ल्स बना सकते थे और लुक देख लें कि किस तरह से चेंज हो जाती है। मज़ीद एक हल्का-सा लिप ग्लॉस लगाएँ और ब्लश ऑन लगाएँ, आप बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।